संगत जी, आज डेरा ब्यास में संगत और बाबा जी के बीच सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ। आज के सवाल जवाब में बाबा जी ने पूरी संगत को बहुत हंसाया और कुछ को बहुत प्यार से समझाया भी। संगत और बाबा जी के बीच हुए सवाल जवाब को मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत से मेरी विनती है कि सवाल जवाब को पूरा सुने। संगत जी, किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप बहुत पास हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर हैं, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चे के साथ नहीं छोड़ते। मालिक तो हमेशा ही अपने बच्चों के साथ हैं, लेकिन कभी कभी हमारा ही मन भटकता है। मालिक कभी भी साथ नहीं छोड़ता। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मुझे नामदान लिए 1 साल हो गया। जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे कभी आप और कभी बड़े महाराज जी के दर्शन होते थे, लेकिन अब कुछ समय से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तब बाबा जी ने इस भाई को समझाया, ध्यान एक अवस्था है, आप सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देते रहें। अगर आप परख में पड़ेंगे तो आपका ध्यान धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता जाएगा। अगर मालिक ने आप पर बख्शिश की है तो आप उस चीज की परख ना करें और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए भजन सिमरन को पूरा वक्त दें। फिर एक बीवी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैंने आपसे कुछ बातें करनी है। तब बाबा जी ने कहा, अगर मैं तुमसे बातें करने यहाँ बैठ गया तो मेरा तो सांस ही सूख जाएगा। बातें करने के लिए तुम्हें पति दिए हैं, उनसे बातें करो, उनका सर खाओ। बीवियों की बातें खत्म भी होती है कभी। जब बाबा जी ने यह बात कही तो पूरा पंडाल खिलखिलाकर हंस पड़ा और बाबा जी भी जोर जोर से हंसने लगे। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप हमसे कभी भी दूर मत होना और हमें अपने लायक बनाना। बाबा जी ने कहा, बेटा, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इस सोच को लफ्ज़ों में नहीं रखना, हमें इसे करनी मिलाना है। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप तो जानी जान हो, मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरी कर दोगे? तब बाबा जी ने कहा, बेटा, यहाँ पर अगर हर एक इंसान की इच्छा मैं पूरी करने लग पड़ा तो यहाँ तबाही मच जाएगी। हमें उस मालिक के हुक्म में रहना है। संत महात्मा हमारी इच्छाएं पूरी करने नहीं आए हैं, वह तो हमें मालिक के भाने में रहना सिखाने के लिए आए हैं और इस 84 के जेल खाने से मुक्त करने के लिए आए हैं। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हमने देखा है कि कुछ लोग नामदान लेने के बाद बहुत ज़्यादा वहम करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इस पर बाबा जी ने कहा, बेटा, उनके अंदर विश्वास की कमी होती है। बेटा, जो भी मिलेगा सिर्फ अंदर से मिलेगा, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे हम कहीं भी भटक लें। फिर उस भाई ने पूछा कि बाबा जी, समय और कर्म में क्या फ़र्क है? तब बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, समय वक्त के दायरे में आता है और कर्म हम करते हैं। हम समय को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने कर्म को ज़रूर बदल सकते हैं। परमात्मा ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा।
हम बुरे कर्मों को करने से बच सकते हैं। किसी भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता। तब बाबा जी ने उसे कहा, बेटा जब आप खाना खाते हैं या नहाते हैं, क्या तब भी आप ऐसा सोचते हैं कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे? खाना खाने और नहाने से भी ज़्यादा ज़रूरी काम है भजन बंदगी करना। अगर हम दुनियादारी के कामों में अपना समय खराब करके भजन सिमरन को वक्त नहीं देते तो हम कभी भी नाम की कमाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें भजन सिमरन जरूर करना है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कई बार मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तब बाबा जी ने कहा, बेटा यह सब हमारे मन के कारण है जो हमारे आगे कई तरह के अलग अलग विचार रखता है। बाबा जी ने समझाया कि हमें हमेशा उस मालिक के हुक्म में रहना है। अगर हम हुक्म में रहेंगे तो हमें कभी भी घबराहट नहीं होगी। फिर इसी भाई ने दोबारा से सवाल किया कि बाबा जी मुझे मेरे पेपरों में पास करा देना। बाबा जी ने कहा, बेटा मैं तो खुद ही बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। फिर किसी बीवी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी जिस तरह एक पिता अपने छोटे बच्चों को सड़क पार करवा देता है, ऐसे ही आप हमें भी इस दुनिया से पार ले जाना। इस बात पर बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी उंगलियां कितनी हैं और संगत कितनी ज़्यादा है। अगर सारी संगत मेरी उंगलियां पकड़ने की कोशिश करेगी तो मेरे हाथ का क्या होगा? बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत हंस पड़ी और बाबा जी भी मुस्कुराने लग गए। फिर वह बीवी कहने लगी, बाबा जी आप मुझे बहुत प्यार करते हो। तब बाबा जी ने कहा, क्यों मैं क्या और किसी से प्यार नहीं करता? यह बात सुनकर फिर से सारी संगत हंस पड़ी। बाबा जी कहते हैं कि सभी यही सोचते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और बाकियों से कम करता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तब उनका सारा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों में होता है, लेकिन बच्चों का ध्यान दुनियादारी में लग जाता है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग हैं। किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपसे सवाल जवाब करने का मौका मिल गया। फिर उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है? इस बात का बाबा जी ने जवाब दिया, मन की शांति। बाबा जी ने समझाया कि किसी के पास कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो और उसने कितनी भी तरक्की कर ली हो, अगर उसका मन ही शांत नहीं है तो वह व्यक्ति सफल नहीं है। फिर किसी भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर हम किसी सत्संगी के घर जाते हैं और उनके घर से अगर कुछ खाते हैं तो क्या हमारे ऊपर करम चढ़ते हैं? इस बात पर बाबा जी ने कहा, बेटा दुनिया में रहकर दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। किसी परिवार के घर आपने खाना खाया है, किसी परिवार को आप अपने घर खिला देना। बाबा जी ने कहा, यह सोचना भी एक तरह का घमंड ही है कि हमने किसी के घर का खाया है, अब हमारे ऊपर उसका कर्ज चढ़ गया। बाबा जी ने कहा, हमें जो भी करना है उसे मालिक का समझकर करना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मुझे बहुत गुस्सा आता है। उस लड़की की बात सुनकर बाबा जी ने कहा, जिंदगी की उन्नति की
फिर वह लड़की बोली, बाबा जी मुझे लोग गुस्सा दिलाते हैं। बाबा जी बोले, अच्छा वह गुस्सा दिलाते हैं, मतलब कि सारी गलती ही उनकी है। ऐसा कहते ही बाबा जी हंस पड़े और सारी संगत भी हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा सोच समझ कर चले, हर बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं नामदान लेना चाहता हूँ, उसके लायक कैसे बने? तब बाबा जी ने कहा, बेटा बीमार ही तो डॉक्टर के पास जाता है, नामदान मिलेगा, भजन सिमरन करोगे तभी तो लायक इंसान बनोगे, दवाई खाएंगे तभी तो ठीक होंगे। लेकिन अगर हम पहले ही ठीक होंगे तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत? फिर किसी भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर रूहानियत की दौलत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो लोग दुनिया की दौलत की तरफ क्यों भागते हैं? बाबा जी ने कहा, वह लोग गलत फहमी में हैं, सब कुछ मन की शांति ही है और हम दुनियावी दौलत में सुख ढूंढते फिरते हैं। बाबा जी कहते हैं, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संत शरण पाया। आगे उस भाई ने, बाबा जी कपूर अथला जरूर आना। तब बाबा जी ने कहा, कपूरथला आऊं, किसी और शहर ना जाऊं। ऐसा कहकर बाबा जी हंसने लग गए और सारी संगत भी हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा कपूरथला तो बिल्कुल पास में ही है। तब भाई ने कहा, बाबा जी कपूरथला सेक्टर 2 में आप कभी नहीं आए। तब बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, कोई बात नहीं, आऊँगा। किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी हम भजन सिमरन की रक्षा कैसे करें? तब बाबा जी ने कहा, हमें बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, हमें अपनी संगत अच्छी रखनी है। अगर हम किसी सत्संगियों की संगत में रहेंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही बनेंगे। जब हम उनके साथ मालिक की बातें करेंगे तो हमारा ध्यान भी मालिक की तरफ ही रहेगा। हमारे मन पर संगत का बहुत गहरा असर पड़ता है, लेकिन अगर हम इधर उधर की बातें करेंगे तो हमारा ध्यान इंद्रियों की तरफ जाता जाएगा। किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हमें परमात्मा ने क्यों बनाया है? तब बाबा जी ने जवाब दिया, परमात्मा बोर हो रहा था, फिर उसने सोचा कि चलो इन्हें नीचे भेजता हूँ, यह कुछ करेंगे और हम सब यहाँ आकर तमाशे करने लग गए। एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी शब्द सुनकर मेरा मन डोल जाता है। उसकी यह बात सुनकर बाबा जी हैरान हो गए। फिर उस भाई ने कहा, बाबा जी पढ़ाई के वक्त भी मेरा मन डोल जाता है। फिर बाबा जी ने लड़कियों की तरफ इशारा करके कहा, बनते ही डोल रहा है। फिर बाबा जी कहते हैं, मन करता है मिट्टी चोला लूं। बाबा जी की यह बात सुनकर संगत बहुत तेज तेज हंसने लग पड़ी। किसी ने कहा, बाबा जी आप 2 तरीके का नाम दान देते हो, जो गलत है वह सुखी रहते हैं, दूसरे दुखी रहते हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा हिसाब किताब तो हर एक कर्म का देना है। बाबा जी कहते हैं, जो गरीब इंसान है वह सुखी है, उसे पैसे की कोई टेंशन नहीं, उसे किसी तरह की कोई फिक्र नहीं। लेकिन जिसके पास जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे उसे टेंशन भी होती है, कभी इनकम टैक्स की, कभी रेड पड़ने की। बाबा जी ने कहा, बेटा सुखी वही है जिसका मन शांत है। फिर वह लड़की कहने लगी, बाबा जी कल शनिवार है और डेरे में बहुत भीड़ होगी, तो बाबा जी कल आप लंगर में मशीन वाली रोटी बंद करवा दो, वह ज़्यादा स्वाद नहीं लगती। लड़की की यह बात सुनते ही
बाबा जी सेक्रेटरी साहब की तरफ देखने लग गए और फिर बाबा जी ने कहा, बेटा हम यहाँ रोटी खाने आते हैं या सत्संग सुनने आते हैं? फिर बाबा जी ने कहा, बेटा मर्दाना भी सारी उम्र यही रोता रहा, उसे भी बहुत भूख लगा करती थी। जब वह गुरु नानक जी के पास हुआ करता था, वह कहता था, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। यह सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। साथ संगत जी, सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है, किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है या अपने भविष्य में ढूंढता है। वह पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए अगर आप कोशिश नहीं करोगे, तो उस चीज के ना मिलने पर, आप खो जाने पर आपको रोने का और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। यह जिंदगी आपकी है। यहाँ आपको जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो जिंदगी में चाहा वह मुझे मिल नहीं पाया। तो ना हालातों को दोष दो, ना लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाते, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना ही किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद को लायक बनाएं, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। संगत जी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ क्या है, आइए इस साखी के माध्यम से समझते हैं। यह बात बहुत ही पुरानी है। किसी राज्य में आदित्य नाम के एक राजा का राज हुआ करता था। राजा आदित्य बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा की एक बड़ी संस्कारी रानी थी, जिसका नाम शकुंतला देवी था। वह दोनों पति पत्नी भगवान ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त थे। ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए मंदिर जाना उनका प्रतिदिन का नियम था। राजा आदित्य धर्म पूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। काफी वर्ष हो गए, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। राजा की आयु ढलती जा रही थी, लेकिन उनके घर पर अभी भी कोई बालक का जन्म नहीं हुआ। एक दिन की बात है, राजा सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। जब वह दोनों रास्ते से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में दो पति पत्नी अपनी छोटी सी दुकान में फूल बेच रहे थे। वह दोनों इसी राज्य के थे। जब उन दोनों ने सामने से राजा को आते हुए देखा, तो दोनों पति पत्नी ने अपना मुंह फेर लिया। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर राजा आदित्य को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन दोनों को कुछ नहीं कहा। लेकिन महल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और उस फूल बेचने वाले को बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह सैनिक तुरंत उस फूल बेचने वाले के घर गया।
जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा कि महाराज तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। वह आदमी मन में विचार करने लगा कि महाराज का आदेश है, टाला तो नहीं जा सकता, मुझे दरबार में जाना पड़ेगा। वह फूल बेचने वाला सैनिक के साथ राजा के दरबार की तरफ चल दिया। जब वह दोनों महाराज के दरबार में पहुँचे तब उस आदमी ने राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगे, आप मुझे एक बात बताओ, आज सुबह जब मैं भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर जा रहा था तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया था, ऐसा क्यों? वह आदमी बड़ी निर्भीकता से कहने लगा, महाराज आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दें तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं, परंतु मैं सिर्फ सत्य ही बोलूँगा। महाराज आपके यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान और पंडित हैं, अगर मैं गलत बात बोलूं तो आप इनसे पूछिए। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप एक संतानहीन राजा हैं, इसलिए मैंने आपको देखकर ही अपना मुंह फेर लिया था। राजा आदित्य यह सुनकर बड़े अचंभित हुए। मन ही मन वह विचार करने लगे, यह आदमी बिल्कुल सही कहता है। यदि किसी नगर के राजा के यहाँ पुत्र नहीं है तो यह अच्छा नहीं है। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और मन ही मन विचार करने लगे कि अब मुझे भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महल में गए और अपनी रानी से कहने लगे, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में चलते हैं और भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें पुत्र प्रदान करे। यही विचार करके राजा आदित्य और उनकी पत्नी शकुंतला दोनों ब्रह्मा जी के मंदिर में गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। बड़े धूमधाम से यज्ञ किया। अब यज्ञ पूरा होने के बाद वह दोनों वापस महल लौट आए। काफी दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी राजा रानी को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निसफल हो गया। इधर जो यज्ञ कराने वाला पंडित था वह सोचने लगा कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं मेरा कोई भी यज्ञ निसफल नहीं हुआ। लगता है राजा के भाग्य में ही खोट है। राजा के भाग्य में विधाता ने कोई संतान नहीं लिखी, इसलिए पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ कोई संतान ने जन्म नहीं हुआ। अगली सुबह जब राजा अपने महल की बालकनी में खड़े थे तभी उन्होंने देखा कि महल के दरवाजे के पास पर एक संत बैठे हुए हैं। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बाहर जो महात्मा बैठे हुए हैं उन्हें बड़े आदर सत्कार से अंदर लेकर आओ। तभी वह सैनिक उस महात्मा के पास गया और कहा, महात्मा जी आपको हमारे राजमहल में बुला रहे हैं, कृपया अंदर आने का कष्ट करें। महात्मा ने कहा, ठीक है। सैनिक उस महात्मा को अपने साथ लेकर राजा के पास
लाया। सैनिक वहां से चला गया और फिर राजा ने उस महात्मा को प्रणाम किया। फिर महात्मा कहने लगे, राजन, मैंने सुना है कि आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपकी कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। राजन, आप ऐसा समझिए कि मैं यहाँ आपके इस दुख को दूर करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। मैं आपके इस दुख को समझता हूँ और जानता हूँ कि आपकी संतान का जन्म न होने का क्या कारण है। तब राजा कहने लगे, बताइए महात्मा जी, आखिर मेरे यहाँ संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती। तब महात्मा जी कहने लगे, राजन, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको एक अर्शी का श्राप मिला था कि अगली 7 जन्मों तक आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको उस श्राप से मुक्ति दिला सकता हूँ। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। राजा उसी संत महात्मा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका बहुत उपकार होगा। तब महात्मा ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और राजा को देते हुए कहने लगे, राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खाइए। इसके 3 महीने बाद अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस पुत्र की आयु केवल 21 वर्ष तक होगी। जिस दिन आपका बेटा 21 वर्ष का हो जाएगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे, चलो 21 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो महात्मा जी, मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए, क्योंकि गुणवान मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाता है। जीवन भले ही थोड़ा हो, परंतु सत्य कर्मों से मुक्त होना चाहिए। उस महात्मा ने कहा, ठीक है राजन, आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। फिर वह महात्मा राजा को चावलों की पोटली देकर वहां से चले गए। राजा ने यह सूचना अपने राज्य पुरोहित और महारानी को दी कि अब हमारे घर में बहुत ही जल्द पुत्र का जन्म होने वाला है। राजा को उनकी पत्नी ने उन चावलों की खीर बनाकर खाई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और महात्मा के कहे अनुसार 3 महीने बाद रानी शकुंतला गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा के घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। महाराज के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में आतिशबाजी की गई और नगर को सजाया गया। राजा ने अपने पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। राजा और रानी ने उसकी अच्छी परवरिश करने लगे। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की ही तरह धर्मात्मा और ईश्वर का भक्त था। राजा का पुत्र तेजी से बड़ा होने लगा। समय गुजरता चला गया। अब वही राजा इस बात से प्रसन्न रहने लगा कि उनके यहाँ एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड प्यार में वह यह बात भूल ही गए कि उनके पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है। जब उनके बेटे की आयु 18 वर्ष हो गई, तब उन्हीं दिनों की बात है कि एक दूसरे नगर के राजा सुमेर सिंह की एक पुत्री थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और अप्सराओं की जैसे लगती थी। वह एक परम सुंदर कन्या थी जिसका नाम अवंतिका था। वह कन्या बहुत ही दान धर्म
वाली थी। बचपन से ही उसे अपने माता पिता द्वारा धर्म के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया करती थी। सुबह उठकर सबसे पहले वह पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षु और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। तब उसके पिता सुमेर सिंह को पता चला कि पास के राजा आदित्य के यहाँ उनका पुत्र रुद्र प्रताप है, जो अब युवा हो चुका है और शादी के योग्य है। तो राजा ने सोचा कि ऐसी धर्मात्मा और तेजस्वी लड़की के साथ अपने पुत्र का विवाह करना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा आदित्य के यहाँ पहुँचा दिया। राजा आदित्य ने विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। अगर इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो गया तो मेरा वंश आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा विचार करके राजा आदित्य ने अपने राजकुमार का रिश्ता उस कन्या के साथ तय कर दिया। कुछ ही समय के बाद राजकुमारी अवंतिका का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो गया। राजकुमारी बहुत ही प्रतिबद्ध स्त्री थी। उसका एक नियम था कि वह तब तक पूजन नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करवा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा आदित्य को लगने लगा कि उनके पुत्र का अंतिम समय अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी आयु अब पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि महात्मा ने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु सिर्फ 21 वर्ष ही होगी। राजा यह बात किसी और को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा और भी ज़्यादा चिंतित रहने लगे। जब राजकुमार की आयु में मात्र 10 दिन शेष रह गए तो राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा तो 10 दिन के बाद मर जाएगा। पुत्र मोह के कारण राजा बीमार रहने लगे। वह अपने बेटे की मृत्यु की बात सबको बताकर उन्हें चिंतित नहीं करना चाहते थे। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु होनी थी, उस दिन राजा सुबह से ही ईश्वर के ध्यान में डूब गए। कहने लगे, हे भगवान, मुझे पुत्र के जाने का दुख सहन करने की शक्ति दो। विधि के विधान को तो आपकी बदल नहीं सकता, वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी प्रतिदिन भूखे गरीबों को भोजन करवाती थी, पक्षियों को दाना डालती और राजा की ही तरह वह अपने धर्म कर्म के कामों में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश दिया, जाओ और अब से 1 घंटे के बाद राजकुमार प्रताप के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाओ। इसके लिए तुम एक सर्प के पास जाकर उसे राजकुमार की मृत्यु के लिए प्रेरित करो, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से होगी। जब उसे कोई सर्प डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा, जाओ और शीघ्रता से यह काम करो। 1 घंटे के अंदर ही राजकुमार के प्राणों को लेकर आना। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत महाराज रुद्र प्रताप के प्राण लेने के लिए चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प के मन में विचार आया कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और वहां घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि राजमहल कैसा है। वह सर्प घूमता घूमता राजमहल में जा पहुंचा। अब क्योंकि वह सर्प यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता घूमता वह उस कक्ष
में जा पहुंचा जहां राजकुमार सोता था। वह जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमट कर बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। वह उस समय के पूरा होने का इंतजार करने लगे, सोचने लगे कि 1 घंटे का समय कब होगा और कब वह सर्प राजकुमार को डस लेगा। तब वह दोनों दूत यह विचार कर रहे थे। तभी क्या होता है कि एक दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसने समय रहते अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, परंतु उसकी पुत्री का पति बहुत ही मंदिरा पान करता था, जुआ खेलता था और उसकी पत्नी को मारता भी था। इसलिए उस गरीब आदमी की पुत्री हमेशा परेशान रहती थी। उसका पति उसे मारता पीटता था और उसे घर से निकालना चाहता था। वह गरीब दंपति की पुत्री जब अपने पति के साथ कुछ समय तक रही तो वह गर्भवती हो गई। एक दिन उसने अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर में शरण ली और कहने लगी, पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। उसका पिता अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी कुछ कमाई भी नहीं हो पाती थी, इसलिए वह बेचारा भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा मांगकर वह तीनों प्राणियों का पेट पालता था। समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक बेटी को जन्म दिया। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसे भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रसव काल की जो भूख होती है वह बहुत ही तेज होती है। वह अपने पिता से भोजन मांगने लगी, परंतु बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लाने के लिए आसपास के गांव में गया, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसे लोग भिक्षा नहीं देते थे। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है मनुष्य के लिए। यह सबसे बड़ा अपमानजनक कष्ट है। उस गरीब को किसी ने भोजन नहीं दिया। इधर उसकी लड़की भूख से बेचैन हो रही थी। वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। बिना भोजन किए हुए 3 दिन बीत चुके हैं। अगर आपको कुछ भिक्षा में मिला हो तो मुझे भी खाने को दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं अभी के अभी काशी नगर जा रहा हूँ। अगर वहाँ से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। मैं आज ही काशी नगर में जाकर वहाँ के राजा के द्वार पर भिक्षा मांगूंगा। ऐसा विचार कर वह बूढ़ा पिता चल दिया। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी, जो कि रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, उस दिन महाराज बीमार पड़े हुए थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह बहुत ही चिंता में थे। वह अपने कक्ष में भी थे, इसलिए आज भी अवंतिका ने गरीबों को भोजन नहीं करवाया, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया और भोजन का थाल सजाकर रख दिया कि जब उसका पति आएगा तो उसे भोजन करवाएगी, क्योंकि उसका पति अपने पिता के पास बैठा हुआ था। इधर वह बूढ़ा आदमी महल के द्वार पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार की पत्नी अवंतिका को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, बेटी, यदि मुझे इसमें कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है, परंतु यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर इसी में यह भोजन दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। परंतु दूसरे ही पल अवंतिका के मन में विचार आया कि मेरे पति तो अभी आए ही नहीं हैं, वह तो अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस गरीब आदमी को दे देती हूँ। जब मेरे पति वापस आएंगे तो उनके लिए मैं और भोजन बना दूंगी। ऐसा विचार करके रानी अवंतिका ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन गरीब ब्राह्मण को दे दिया। भोजन का थाल लेकर वह गरीब ब्राह्मण जल्दी से चलता हुआ
अपने गांव की तरफ निकल गया। भोजन लेकर वह अपने घर पर आया, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। अब उधर क्या हुआ कि महल में राजा का पुत्र, जो अपने पिता की देखभाल करने के बाद वापस अपने कक्ष में आ रहा था, और 2 यमदूत महल के बाहर खड़े हुए थे, उसके प्राण निकलने का इंतजार कर रहे थे। और वह नाग बिस्तर पर लेटा हुआ राजकुमार का इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी ने भोजन लेकर अपनी पुत्री को दे दिया। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप चलता चलता अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। यमदूत सोच रहे थे कि अब कुछ ही क्षण बचे हैं, जैसे ही वह नाग राजकुमार को डस लेगा तो हम उसके प्राण निकाल कर ले जाएंगे। बूढ़े आदमी ने वह भोजन अपनी पुत्री को दिया। उसकी बेटी पूछने लगी, पिताजी, यह भोजन आप कहाँ से लाए हैं? लड़की के पिता ने कहा, बेटी, यह भोजन मुझे महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है वह बहुत ही दयालु है। उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दे दिया। उस भोजन को देखकर लड़की की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए, वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही भोजन का निवाला उस लड़की ने अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा कि उसका पति अमर हो जाए। इधर राजकुमार अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। यहाँ पर दूत खड़े हुए उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, परंतु जैसे ही राजकुमार अपने बिस्तर पर जाने लगा, तभी वहाँ एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से नाग को बेहोश कर दिया। नाग अब चल भी नहीं पा रहा था, उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। नाग सोचने लगा, यह मुझे क्या हो गया? अभी तो मैं इस राजकुमार को डसने आया था, परंतु अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अभी तो मैं इस राजकुमार को डसने आया था, परंतु अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। यह सब क्या हो रहा है? असल में यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उसे भूखी लड़की ने दिया था, जिसके कारण एक देवदूत वहां पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह देवदूत उन यमदूतों से कहने लगा, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले जा सकते। वह कहने लगा, जब किसी का श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार को नाग के बीच में आशीर्वाद के रूप में वह देवदूत आकर खड़ा हो गया। वह राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ाने दे रहा था। यमदूत देवदूत से कहने लगे, तुम यहाँ से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। देवदूत कहने लगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे रहते हुए यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी शुरू हो गई। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। देवदूत की शक्ति ने यमदूतों को आगे बढ़ाने से रोक दिया था। दूतों ने जाकर यमराज से कहा, महाराज, हम उसके प्राण नहीं ले पाए। यमराज कहने लगे, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? तब यमदूत कहने लगे, स्वामी, उसके प्राणों को लेने के लिए हम गए थे, लेकिन बीच में एक देवदूत आकर खड़ा हो गया और उसके सामने हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज कहने लगे, ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो मृत्यु के मार्ग में बाधा बना रही है? यमदूतों ने बताया, स्वामी, एक तो उसके दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति, जिसने देवदूत को और भी शक्तिशाली बना दिया है। यमराज कहने लगे, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे उसके प्राण लेने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा। और फिर यमराज स्वयं धरती लोक की तरफ चल दिए और राजा के महल में प्रकट हुए। यमराज राजकुमार के प्राण हरने ही वाले थे कि तभी वहां
यमदूत प्रकट हुआ और यमराज को रोक लिया। यमराज देवदूत से कहने लगे, तुम नहीं जानते कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने के लिए आया हूँ। तब देवदूत कहने लगे, आप मुझे बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता? श्राप तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी जीने पड़े थे। यदि आप किसी श्राप का मान रख सकते हैं तो इसी तरह से आप किसी की आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का मान भी रख सकते हैं। तब यमराज बोले, प्रभु अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देवदूत ने कहा, आप इस राजकुमार की आयु 120 वर्ष कर दीजिए और उसके बाद ही आप इसके प्राण लेने के लिए आइएगा। यही भगवान ब्रह्मा जी का भी आदेश है। यह सुनकर यमराज ने राजकुमार की आयु 120 वर्ष कर दी। इसके बाद यमराज वापस यमलोक लौट आ गए और इस तरह से एक भूखे को दान देने पर राजा के पुत्र की आयु बढ़ गई और मृत्यु भी टल गई। इसके बाद राजा आदित्य और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सच ही कहा गया है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न एक महान यज्ञ के बराबर है। साध संगत जी, मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो आज की कहानी में एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। यह केवल उसके सोचने के तरीके की वजह से था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि वह पशु का जीवन इंसानों से बेहतर है क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती है, वह आनंद से जीवन जीते हैं। तो आइए इसे एक साखी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण था। वह दिन भर गांव गांव भटक कर जो कुछ भिक्षा लेकर आता उसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा होता था। परिवार में मात्र पति पत्नी और पुत्र थे, परंतु कभी कभी भिक्षा मिलती तो कभी नहीं, जिससे किसी प्रकार पेट भरता। वह कभी पूर्व के गांव में भिक्षा करने जाते, कभी पश्चिम के गांव में, कभी उत्तर जाते, कभी दक्षिण। यही उनका काम था। बेटा बड़ा हो रहा था, उसकी शिक्षा शुरू होनी थी। उससे पहले यज्ञोपवीत करना जरूरी था, लेकिन यज्ञोपवीत का खर्च कैसे जुटाया जाएगा और 7 ब्राह्मणों का भोजन किस प्रकार संभव होगा? ब्राह्मण जब सुबह सुबह पूजा पाठ करके भिक्षा के लिए निकलते, तब ब्राह्मणी रोज बालक के यज्ञ के बारे में याद दिलाती। एक दिन ब्राह्मण ने उसकी पत्नी से कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे इंतजाम के लिए नगर की ओर जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने उसे एक भिक्षा पात्र का थैला बांध दिया और विदा किया। वह ब्राह्मण काफी सीधा और भोला था। ब्राह्मण अनजान रास्ते पर चलते चलते थक गया था और शाम भी हो गई थी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। वह काफी थक गया था, इसलिए सोते ही उसे नींद आ गई। संयोग से उसे उसी राह से विधि और विधाता पक्षी रूपी में भ्रमण कर रहे थे। थोड़ा आराम लेने के लिए विचार से पेड़ पर बैठ गए। पेड़ के नीचे सोए निर्धन ब्राह्मण को देखकर विधि ने विधाता से कहा, देखिए यह बेचारा गांव-गांव भिक्षा मांगता है, जिससे पेट भी नहीं भरता। अब बेटे का उपनयन संस्कार भी सर पर है, कैसे करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे भाग्यवान, सबको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। सुख दुख तो लगा ही रहता है, परंतु यदि आपकी तरह मुझे भी अगर दया आने लगे तब तो दुनिया से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। विधि ने कहा, कुछ भी हो, परंतु इस ब्राह्मण का कोई ना कोई उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से
कहीं नहीं जाऊंगी। विधाता ने कहा, इसी को कहते हैं तिरियाहट। विधाता ने उन्हें एक झोला दिया और कहा, भाग्यवान, लीजिए यह झोला उसके सिरहाने पर रख दीजिए। इसमें मिठाइयाँ हैं और इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। विधि ने वह झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और उड़कर चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली, वह झोला देख चकित हुआ। झोले के अंदर हाथ डाला तो खुशी का ठिकाना न रहा। उसे झोले के अंदर भांति भांति की मिठाइयाँ थी। ब्राह्मण बहुत भूखा था। उसने पेट भरकर खाया। खाने के बाद भी झोला भरा का भरा था। उसने सोचा कि जब यह जादुई झोला मिल ही गया है तो अब शहर क्या जाना। वह लौट पड़ा अपने गांव की ओर। लौटते वक्त शाम हो गई थी। तब ब्राह्मण को एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि वह आज रात तो रुक जाएगा। हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। वह पहले भी भिक्षा करने आता था, परंतु आज उसने भीख नहीं, मात्र रात गुजारने को रहने की जगह भर मांगी। ब्राह्मण वहीं पर ठहर गया। ब्राह्मण की प्रसन्नता देख हलवाई को अचरज हुआ। आखिर क्या कारण है कि सदा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज बहुत सुखी लग रहा था, खाना भी नहीं मांग रहा है। हलवाई की नज़र उसके झोले पर पड़ी। रात को जब ब्राह्मण गहरी निद्रा में निमग्न हो गया, तब हलवाई उसके पास आया और आहिस्ता से उसका झोला उठा लिया और झोले को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उसमें से बहुत सारी मिठाइयाँ थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर सारे बर्तनों में मिठाइयाँ भरकर रख ली और फिर झोला ब्राह्मण के सिरहाने जैसा था उसे उसी तरह रख दिया। सुबह सुबह ब्राह्मण उठा और अपना झोला लेकर गांव जाने लगा। वह 1-2 दिन में खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ब्राह्मण को देख उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और झुंझलाकर बोली, 2 दिनों में ही कौन सा आकाश से चांद उतार लाए हो कि इतने खुश दिख रहे हो। ब्राह्मण हंसा, धैर्य धरे भाग्यवान, सब कहता हूँ। स्नान ध्यान तो कर ही लिया होगा। एक थाली लेकर निकट आइए। उसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। वह थाली लेकर आई। ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया। उस झोले में से भांति भांति की मिठाइयों से थाली भर गई। उसकी पत्नी चकित हो गई और ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई उसकी पत्नी को खिलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, खाइए, जितना जी चाहे उतना खाइए। ब्राह्मण ने सारा किस्सा ब्राह्मणी को सुनाया। ब्राह्मणी को भी मिठाई खिलाकर खुश किया। जिसके घर में नमक का जुगाड़ नहीं था, वह अब 5 भोग खाने लगे। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता। वह अपने घर में संध्या गायत्री का जाप करके दोनों खा पीकर आराम करते हैं। गांव के लोगों को आश्चर्य होता कि आखिर क्या रहस्य है जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों इतने खुश हैं। कुछ दिन बाद आखिरकार रहस्य का पता भी गांव वालों को चल गया। अब बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा निहायत की लालची था। उसने ब्राह्मण को अपने महल बुलाया और ब्राह्मण ने राजा को आदर सत्कार से नमन किया। राजा ने ब्राह्मण को समझाया कि झोला उसके घर पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा, इसे तुम मुझे दे दो, बदले में तुम्हें 25 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण ने कुछ समय विचार किया और विवश होकर झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए रुपयों से बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया। बचे हुए रुपये को दुकानदारों को दे दिए कि वह उन्हें राशन पानी देते रहें। कुछ दिनों के बाद वह पैसे खत्म हो गए। अब दुविधा ने फिर घेरा। आखिरकार ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह फिर से गांव-गांव भीख मांगने जाएगा। सुख के बाद मिले दुख
कष्टकारी होते हैं और वह भीख मांगने निकल गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप एक बार फिर उसी राह पर जाएं, शायद फिर कोई चमत्कार घट जाए, शायद फिर से हमारे दिन अच्छे आ जाएं। ब्राह्मण को भी ब्राह्मणी की बात अच्छी लगी और वह अगले ही दिन फिर से उसी रास्ते पर गया। रात होते होते वह उसी पेड़ के पास पहुंच गया। रात होने पर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विधि और विधाता पूर्ण चिड़िया के रूप में वहां आकर उसी पेड़ पर बैठे। विधि ने विधाता को उल्हाना देते हुए कहा, क्या हुआ है विधाता, आपने जो झोला दिया उससे उसका दुख स्थायी रूप से कहाँ दूर हुआ। विधाता ने कहा, वह झोला राजा के पास चला गया। फिर विधि ने विधाता से कहा, कुछ तो राह निकालिए। विधाता ने भी यही सोचा और एक बार फिर एक नया झोला ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और वहां से चले गए। सुबह सुबह ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वैसा ही एक झोला उसके पास आ गया था। ब्राह्मण ने नया झोला देखा। वह खुश होकर जैसे ही झोले को पलटाकर अंदर देखा कि तभी उसमें से अचानक हाथ पैर निकलकर ब्राह्मण की धुलाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर जैसे तैसे करके झोला सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा जाएं। ब्राह्मण ने झोला बांधा और उसे लेकर वह हलवाई की दुकान गया। ब्राह्मण के सोते ही हलवाई ने पूरे घर का बर्तन इकट्ठा कर लिया और पति पत्नी ने मिलकर झोला को उल्टा कर दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और दोनों की धुलाई करने लगे। दोनों चीख मार कर रोने लगे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर ब्राह्मण वहां आया और कहा कि हलवाई महोदय ने मुझसे 200 रुपये लिए थे, अगर वह दिलवा दे तो हम सब जादू से समेट लेंगे। हलवाई और उसकी पत्नी ने डरकर ब्राह्मण को दिए। फिर ब्राह्मण ने झोले को मुंह सीधा किया, हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण अब झोला लेकर खरीदारी करने लगा। गांव के लोगों को लगा कि अब की बार ब्राह्मण को रुपयों का झोला हाथ लगा है। उसकी खबर राजा को भी लगी। उसने ब्राह्मण को बड़े ही आदर से बुलाया और उसकी खूब अवगत की। इस बार उसने झोले की जगह 4 गांव लिखने का वादा किया। दान पत्र लिखकर राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दिया और राजा झोला लेकर खुशी खुशी से अंदर जाकर अपनी पत्नी को बुलाया और झोले का मुंह खोलकर उसे उल्टा कर दिया। झोले में से हाथ पैर निकले और इन्हें पीटने लगे। राजा रानी चीखने चिल्लाने लगे। तभी सिपाही दौड़े आए और सिपाही को भी पीटने लगे। तब राजा ने ब्राह्मण से मदद की गुहार लगाई। तभी ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप मेरा पहला वाला झोला दे दें तो शायद मैं आपको इस संकट से बाहर निकाल लूं, क्योंकि यह झोला दूसरे झोले का जुड़वा भाई है और जब तक इसका भाई अर्थात दूसरा झोला नहीं मिलेगा तब तक यह नहीं रुकेगा। राजा ने तुरंत झोला लौटा दिया। ब्राह्मण ने दूसरे झोले को सीधा किया कि हाथ पैर उसमें समा जाएं। तब जाकर राजा रानी और सिपाहियों को लात घूंसे से छुटकारा मिला। राजा ने पहले वाला झोला ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आया और झोले की मदद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी अमीर हो गए। और कुछ ही दिनों बाद विधि विधाता ने देखा कि अब तो ब्राह्मण की सारी परेशानियां दूर हो गई है, तो विधाता ने अपने दोनों जादुई झोलों को वापस ले लिया और चले गए। और इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुख चैन से अपना जीवन काटने लगे। साथ संगत जी, ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी और कमेंट में